हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल माइंडसेट क्लासेस में। दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट वीडियो है। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कुछ नंबर सिस्टम से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट, उसी प्रकार दोस्तों आज मैं सेकंड पार्ट में भी नंबर सिस्टम से कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूं दोस्तों, और ये बेसिक का लास्ट वीडियो है। उसके बाद मैं जो है टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए बेसिक कंसेप्ट को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ दशमलव संबंधी बिंदुओं के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था रेशनल नंबर यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या, तो उसमें मैंने बताया था कि परिमेय जिसे पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं और अपरिमेय जिसे पी बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड दोस्तों मैंने दशमलव संबंधित कुछ बिंदुओं को बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैंने बताया था डेसिमल से रिलेटेड, जैसे कि रेशनल नंबर में बताया था कि कोई भी संख्या जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा सकता है, जबकि इसका उल्टा यानी अपरिमेय संख्या में जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार मैंने बताया था कि परिमेय संख्या होता है जो उसका दशमलव मान होता है, कुछ शांत होता है तो या तो कुछ अशांत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। 1/3 क्या है? परिमेय संख्या है क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में बदलें तो डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.3333, इस तरह से इन्फिनाइट तक आएगा, यानी कि ये जो है इन्फिनाइट तक रहेगा। तो अगर इस तरह से जब आता है संख्या इन्फिनाइट तक, तो इसे हम एक रेकरिंग के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग करके हम बता सकते हैं। तो ये जो है वो हो गया एक रेकरिंग डेसिमल के फॉर्म में हो गया दोस्तों। और कुछ ऐसे भी इरेशनल नंबर हैं जो शांत होते हैं, यानी कि उसका डेसिमल फॉर्म जो है एक निश्चित होता है, जैसे कि 1/2 हो गया। अगर इसका हम डेसिमल फॉर्म बदलें तो ये 0.5 करके आएगा। तो ये यहीं पे क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट शांत हो गया, क्योंकि इसके आगे कोई आगे तक संख्या नहीं जाएगा। यानी कि जो परिमेय संख्या है कुछ क्या होता है, अशांत होता है, तो कुछ शांत होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और शांत को टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं अशांत आवर्त दशमलव के बारे में, यानी कि रेकरिंग डेसिमल। जैसे कि मैंने भी बताया कि परिमेय संख्या या तो शांत हो सकती है या तो अशांत हो सकती है। तो शांत डेसिमल तो हम समझ लिए, अब अशांत दशमलव रहेगा तो इसको हम किस तरह से समझेंगे, यानी कि रेकरिंग डेसिमल रहेगा तो कैसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए दोस्तों 0.x के ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब ये क्या है, अशांत आवर्त दशमलव के रूप में है। अगर हम इसको बदलेंगे वापस परिमेय संख्या में तो इसका नियम क्या है कि जिस संख्या पर रेकरिंग होता है, यानी देखना है कि इस पे रेकरिंग किस पे है, तो x के ऊपर रेकरिंग है, तो जिस संख्या पे रेकरिंग होता है पर इसको हम x लिख लेंगे, और जितने पे रेकरिंग होता है उतना ही 9 को हम लिखते हैं। तो x पे रेकरिंग है दोस्तों, तो यहाँ पर केवल एक 9 हो जाएगा, यानी जो x/9 आया ये हमारा एक परिमेय संख्या के रूप में आया है। मान लीजिए दोस्तों अगर इसी का उदाहरण अगर लेते हैं नेक्स्ट, मान लीजिए 0.xy रहेगा और ये दोनों पे रेकरिंग अगर हो जाएगा, तब इसको हम किस तरह से बदलेंगे। तो यहाँ पर देखना है कितने संख्या पे रेकरिंग है, x और y पे रेकरिंग है। इसका मतलब कि हम इसे लिख सकते हैं xy बटा 99, यानी कि जितने संख्या पे रेकरिंग होता है उतना बार 99, यानी उतना बार 9 को हम रिपीट करते हैं। यहाँ पे केवल x पे रेकरिंग था तो x/9 के रूप में हम लिख लिए, लेकिन यहाँ xy पे रेकरिंग है इसलिए हम यहाँ डबल 9 को पुट करेंगे दोस्तों। तो ये था अशांत दशमलव। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी एक दो टाइप होता है, यानी कि रेकरिंग डेसिमल में दो टाइप होता है, एक होता है प्योर रेकरिंग और एक होता है मिक्स्ड रेकरिंग। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्योर रेकरिंग है, मतलब कि जो डेसिमल पार्ट यानी कि दशमलव के बाद जो संख्या है ये पूरा के पूरा रेकरिंग में है, यानी कि x भी पूरा रेकरिंग में है। अगला संख्या में देखें कि x और y दोनों रेकरिंग में है, तो इसको हम इस तरह से लिखें। अब हम लोग समझेंगे कि अगर मिक्स्ड रेकरिंग रहेगा तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं दोस्तों, इसे समझते हैं। यहाँ पे रेकरिंग के रूप में है 0.xy पे रेकरिंग है। यहाँ पूरा पे रेकरिंग नहीं है दोस्तों, x पे रेकरिंग नहीं है, y के ऊपर रेकरिंग है, यानी कि क्या हो गया, मिक्स्ड रेकरिंग हो गया। अभी मैंने बताया कि रेकरिंग दो टाइप का होता है, एक प्योर होता है, एक मिक्स्ड रेकरिंग होता है। तो प्योर रेकरिंग में मैंने बताया था कि पूरा डेसिमल पार्ट जो है वो रेकरिंग में होगा, और मिक्स्ड रेकरिंग में होगा किसी एक पे रेकरिंग रहेगा और एक संख्या जो है ऐसे ही रहेगा। तो इस संख्या को हम किस तरह से रेशनल नंबर में बदल सकते हैं, यानी परिमेय संख्या में। तो इसको बदलने के लिए बहुत आसान है दोस्तों नियम,
कि जो डेसिमल के बाहर यानी इसके बाद जो डेसिमल पार्ट में अंक है x और y, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद देखना है कि रेकरिंग किस पे है नहीं, तो देखिए y x पे रेकरिंग नहीं है, y पे रेकरिंग है, x पे रेकरिंग हमारा नहीं है, मतलब कि x को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाई रेकरिंग किस पे है, y पे है, यानी कि y के लिए 9 यहाँ लिखेंगे। और दोस्तों जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसके लिए हम यहाँ पर एक 0 को पुट कर देंगे, यानी कि इस तरह से हमारा एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या मिल जाएगा। इसी तरह के एक और एग्जांपल को देखते हैं। मान लीजिए 0.xyz है और यहाँ पर yz पे रेकरिंग है, yz पे हो सकता है या केवल z पर भी हो सकता है या तीनों पर भी हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पर yz पे रेकरिंग है, तो इसको हम किस तरह से बदलेंगे रेशनल नंबर में, तो इसका बहुत आसान रूल है, जैसे मैंने इसमें बताया, पहले पूरा अंक को लिखना है x y z, तीनों को हम लिख लेंगे x y z माइनस, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो x पे रेकरिंग नहीं है, x को यहाँ पर लिखकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाई कितने संख्या पर रेकरिंग है, तो 99, यानी कि y और z पे रेकरिंग है इसलिए यहाँ पर 99 लिखना है, यानी जितने संख्या पे रेकरिंग रहेगा उतना ही हम यहाँ पर 09 लिखेंगे, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए दोस्तों हम 0 पुट कर देंगे, यानी इस तरह से हमारा एक रेशनल नंबर आ जाएगा। तो दो टाइप देखा मैंने, एक ए टाइप था जिसका मान ये होगा और नेक्स्ट टाइप ये है जिसका वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों हम लोग रेकरिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल के बारे में अभी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं विभाजकता का नियम, यानी कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हर एक पॉइंट आपको बहुत बारीकी से याद रखना होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों विभाजकता का नियम हम लोग हर एक टाइप को एक बारीकी से पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 है तो 2 के बाद 3 है, 9 है और 18 है, यानी ये एक कैटेगरीज में है। ठीक है, ये तीनों के बारे में लगभग सिमिलर रूल्स है, तीनों को एक कैटेगरीज में रखा है। फिर उसके बाद है 4, 8, 16, ये भी एक सिमिलर कैटेगरीज में हम लोग रखा है। उसके बाद है 5 और 10, इसको एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, 6 अलग हो गया। फिर उसके बाद 7 से लेकर 19 तक, यानी 7, 13, 17 और 19 को एक ही टाइप से हम लोग पढ़ेंगे, जो एक ही कैटेगरीज में रखा हुआ है। फिर उसके बाद 11, 12, 14 और 15, यानी कि सभी संख्याओं को हम एक टाइप बाय टाइप पढ़ने वाले हैं। और जो जो संख्या यहाँ पर घेरा हुआ है इन सब का रूल लगभग सिमिलर, यानी इसका रूल जितना भी है सबका सिमिलर है। 3, 9, 18 के लिए रूल्स वही है, सिमिलर है। 4, 8, 16 का रूल्स भी सिमिलर है और इसका भी रूल्स सिमिलर है। तो दोस्तों हम बारी बारी से सभी संख्या का हम डिविजिबिलिटी सीखने वाले हैं, यानी कि विभाजकता का नियम सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 से विभाजकता का नियम। काफी सिंपल है दोस्तों, एक बार में याद हो जाएगा। तो इसका नियम क्या है दोस्तों कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 यानी 0 या कोई सम संख्या हो, तब यह संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 2 से विभाजकता के नियम काफी आसान है, समझना क्या है। तो यदि किसी संख्या का कोई भी संख्या रहे, या तो 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो या तो 4 डिजिट का हो या कितना भी बड़ा संख्या हो, तो किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि क्या हो 0 या 0 के अलावा कोई भी सम संख्या हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दोस्तों हम लेते हैं 72, तो देखना है 72 का इकाई अंक क्या है, 2 है। 2 क्या है, एक इवन नंबर है यानी सम संख्या है, अतः यह संख्या जो 2 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और भी अगर हम बड़ा अंक लेकर चले तो मान लीजिए 840 लेते हैं, इसका भी देखिए दोस्तों इकाई अंक 0 है, क्योंकि अभी मैंने बताया 0 रहता है तब भी यह संख्या 2 से विभाजित हो जाता है। अगर इससे भी मैं बड़ा अंक लेकर चलूँ, मान लीजिए 8 में ले लिया लास्ट में इकाई डिजिट, यानी 4258 है, इसका मतलब कि यहाँ पर इकाई डिजिट कितना है 8। तो जब भी दोस्तों याद रखिएगा किसी संख्या के अंत में या किसी संख्या का इकाई डिजिट 0 हो या कोई इवन नंबर हो, तब वह संख्या 2 से जो है डेफिनेटली विभाजित हो जाएगी। तो ये 2 का नियम है विभाजकता के नियम, जो काफी इजी कंसेप्ट है, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं 3 से विभाजकता का नियम। तो 3 का नियम क्या है, ध्यान से समझिएगा। यदि किसी
संख्या के अंकों का योग, योग का मतलब होता है प्लस, 3 से विभाजित हो जाए तब जो दी हुई संख्या है वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। रूल्स क्या है इसका, तो बोलना है यदि किसी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंक यानी कि डिजिट्स, उसका योग 3 से जो है विभाजित होनी चाहिए, तब वह संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूं एक 345 लेता हूं। अगर कोई पूछे कि 345 क्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसका सिंपल नियम क्या बोले कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, यानी कि इसका डिजिट्स क्या क्या है, तो 3 है प्लस 4 है प्लस 5 है, यानी अगर सबको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 देखे तो दोस्तों 3 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, 3 से कट जाता है 4 मरतबे, यानी ये 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि यह संख्या भी 3 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। इसे भी बड़ा बड़ा अंक रहेगा तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, मान लीजिए संख्या रहेगा इस तरह से, कोई भी संख्या दे देते, चेक सिर्फ करना है कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम सभी अंकों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 है, 2 प्लस 4 प्लस 0 है, तो दोस्तों 0 को जोड़ना जरूरी नहीं है, 5 है तो 5 हो जाएगा, 8 है तो 8 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 4 2 6 6 5 11 11 8 क्या आ गया 19, मतलब कि 19 तो 3 से नहीं कटता है, मतलब कि यह संख्या जो है 3 का डिविजिबल नहीं है। अगर मान लीजिए दोस्तों यहीं पे 4 रहता तब क्या हो जाता, तो 4 4 8 10, 10 और 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाता। इसका मतलब कि 18 तो 3 से कट जा रहा है, मतलब कि अगर यही 4 यहाँ पर हम कर दें तो क्या हो जाता है, यहाँ पर संख्या डिविजिबल हो जाता। क्या हो गया, यहाँ पे ये तो 0 है दोस्तों, यहाँ पर 4 कर देते हैं, ठीक है। यही था संख्या, 0 को मैंने नहीं लिखा क्योंकि 0 जोड़िए चाहे ना जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ये संख्या रह जाए तो यह संख्या जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 3 का नियम है। इसी से रिलेटेड मैंने बताया था कैटेगरीज में कि 3 से रिलेटेड 9 है और 9 से रिलेटेड 18 है, ठीक है दोस्तों। तब जस्ट 3 के बाद 9 को हम समझ लेते हैं, इससे और ज्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। आइए दोस्तों 9 का नियम समझ लेते हैं। 9 से विभाजकता का नियम क्या है, तो सेम नियम है जैसा मैंने अभी 3 वाले में पढ़ा है। तो 9 से बोलना है इसमें कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, 3 वाला में सेम रूल था, 3 वाला में मैंने पढ़ा था कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, बल्कि 9 में क्या बोलना है 9 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या जो है 9 का डिविजिबल होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने लिखा है 243 है, अगर इसको हम बोले हैं कि ये क्या 9 से कट रही है संख्या, यानी कि हम सेम 3 वाला जो रूल था वही 9 वाला में अप्लाई करेंगे। तो सेम इसको प्लस करते हैं, 4 2 6, इसको प्लस कर रहे हैं, 4 2 6 6 3 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, 11 4 15 हो गया, 15 3 18 हो गया। यानी कि अगर सभी डिजिट्स को अगर प्लस किए तो आया हमारा 18, और 18 संख्या जो 9 का डिविजिबल है, यानी कि 9 से पूरी तरह से कट जाता है, मतलब कि यह संख्या भी 9 का क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो काफी सिमिलर है दोस्तों 3 और 9 में। इसी प्रकार 18 में भी हम लोग सीखेंगे। 18 से विभाजकता का नियम क्या है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है दोस्तों, 9 वाला में जैसे पढ़ा था उसी प्रकार इसमें भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। 18 से विभाजकता का नियम है कि यदि कोई संख्या जो है 9 से विभाज्य हो जाए, वहां पर पढ़े थे कि सभी अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है, लेकिन 18 वाला में क्या था, इसमें क्या है कि यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य हो तथा उसका इकाई अंक क्या हो 0 या कोई सम संख्या हो। इसमें दो कंडीशन है, पहला कंडीशन कि जो 18 से वही संख्या कटेगा जो 9 से पूर्णतः कट जाए, या उसी संख्या के अंत में 0 या कोई क्या हो सम संख्या हो। सम संख्या मतलब 2 हो 4 हो 6 हो या 8 हो, और 0 भी हो, क्योंकि 0 भी सम संख्या है। तो 0 2 4 6 8 ये सब अगर रहेगा और साथ ही साथ वह संख्या 9 से भी कटेगा, तब जो संख्या जो दिया हुआ है वह संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, अब इसे हम चेक करते हैं कि यह संख्या 18 से विभाजित है कि नहीं। ठीक है, संख्या है 2376। तो सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है कि कोई संख्या 9 से विभाज्य हो। तो 9 का मैंने नियम क्या पढ़ा था, यानी कि सभी डिजिट्स का योग, यानी सभी अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो वह संख्या 9 का विभाजित होता है। तो पहले इसको हम जोड़ते हैं सबको, तो 2 3 प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 2 + 3 + 7 + 6
प्लस करेंगे तो 5, 12, 18, यानी कि सभी डिजिट्स को जोड़े तो कितना आया हमारा 18 आया। देखिए दोस्तों 18 जो है 9 से तो कट रहा है। फिर मैंने क्या बोला कि किसी भी संख्या का यानी कोई भी संख्या के इकाई अंक 0 या कोई सम संख्या हो, तो देखिए इसका इकाई डिजिट कितना है 6, और 6 अपने आप में एक इवन नंबर है यानी सम संख्या है। मतलब कि ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, क्योंकि यह 9 से भी तो कट ही रहा है और साथ ही साथ इसका इकाई डिजिट जो है एक सम संख्या है, मतलब कि यह संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यह था 18 से कटने का नियम है, आप इसे नोट कर सकते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है दोस्तों, अब हम बताने वाले हैं दोस्तों 4 से विभाजकता का नियम। ठीक है, उस पर हम लिख दिए हैं ऊपर में। यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं 2 का, 3 का, 9 का और 18 का। अब हम सीखने वाले हैं 4, यानी कि 4 से कटने का नियम क्या है। तो बहुत आसान नियम है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखना है, सिर्फ बताना है, यदि किसी संख्या का इकाई और दहाई, या इसे हम बोल सकते हैं लास्ट 2 डिजिट, यदि किसी संख्या का इकाई और दहाई अंक 4 से कटे तो संख्या 4 का विभाजित हो जाएगा। यानी कि 4 का नियम बहुत आसान है। कह रहा है क्या कि यदि किसी संख्या का इकाई और दहाई, यानी कि दोनों इसमें देखना है, इकाई और दहाई अंक यदि 4 से विभाजित हो जाए तो जो दी हुई संख्या है वह 4 का विभाजित यानी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 624। ठीक है, तो इसमें देखना है दोस्तों 624 जो है इसका इकाई और दहाई यानी कि लास्ट 2 डिजिट भी बोल सकते हैं, यानी कि इकाई से दहाई तक, यानी इकाई में 4 है और दहाई में 2 है। तो देखिए दोस्तों 24 है, तो 24 तो हमारा 4 से कट रहा है, 4 6 दैट 24। तो जब 24 4 से कट रहा है, इसका मतलब कि पूरा संख्या 624 क्या है 4 का डिविजिबल है, यानी कि 4 से एग्जैक्टली कट जाएगा। ये था। अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए कितना भी बड़ा अंक लिख दीजिए, सपोज दैट 60 कर देते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट 2 डिजिट यानी कि इकाई और दहाई डिजिट क्या है हमारा 60, और 64 का डिविजिबल है। ठीक है, 4 से कट रहा है, इसका मतलब कि पूरा संख्या जो है 4 का डिविजिबल हो जाएगा। एक चीज और इसी में याद रखना है दोस्तों कि यदि किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट यानी कि इकाई और दहाई डिजिट दोनों में 0 शामिल हो, जैसे कि कोई एक संख्या हम लेते हैं, ठीक है, इसका इकाई और दहाई देखिए दोस्तों दोनों में 0 है, इकाई और दहाई दोनों में जब 0 रहेगा तब भी यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। एक और नियम याद रखना है, यानी कि 0 के अलावा अगर कोई ऐसी संख्या हो जो 4 से कट रहा है तो वह 4 का विभाजित हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं कि किसी इकाई और दहाई संख्या में अगर 2 0 शामिल हो तब भी यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ये था 4 से विभाजकता का नियम, आप इसे नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट सीखने वाले हैं 8 का नियम, यानी कि 4, 8, 16 तीनों एक ही कैटेगरीज में है और तीनों का रूल्स जो है सिमिलर है। तो अब हम सीखने वाले हैं 8 का नियम। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों 8 से विभाजकता का नियम। जैसे कि मैंने अभी पढ़ा 4 से विभाजकता का नियम, उसी प्रकार 8 से में भी वही है, यानी कि सेम नियम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का लास्ट 3 डिजिट्स, जैसे कि मैंने 4 वाला में क्या सीखा था, लास्ट 2 डिजिट यानी कि इकाई और दहाई, लेकिन 8 से कटने का नियम क्या है, लास्ट 3 डिजिट, यानी कि इसमें एक और ऐड कर लेना है, इकाई दहाई और सैकड़ा, यानी कि एक और ऐड करना है। अगर तीनों लास्ट 3 डिजिट्स 8 से पूर्णतः कट जाए तब जो संख्या दिया हुआ है वह 8 का विभाजित होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि है 1328। तो इसमें क्या है, अभी मैंने क्या बोला, लास्ट 3 डिजिट यानी कि इकाई दहाई और सैकड़ा, तो इकाई दहाई और सैकड़ा, बस यही ना है 328। तो देखिए 328 जो है 8 से पूर्णतः कट रहा है, आप खुद चेक कर सकते हैं, मतलब कि ये संख्या जो है 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इससे भी अगर बड़ी संख्या ले लें तो लास्ट 3 डिजिट संख्या कितना भी बड़ा हो, बस देखना है लास्ट 3 डिजिट यानी कि इकाई दहाई और सैकड़ा को देखना है। तो इसमें देखिए दोस्तों इकाई दहाई सैकड़ा में कितना है 608, 608 जो है 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसका मतलब यह संख्या 8 से कट जाएगा। इसी में एक और नियम याद रखिएगा कि लास्ट 3 डिजिट में अगर तीनों 0 हो जाए, 4 वाला में मैंने बताया था कि लास्ट में अगर 2 डिजिट हो तो वो 4 से कट जाएगा, लेकिन 8 वाला में भी वही नियम है, इसमें लास्ट 3 डिजिट्स होना चाहिए, एक डिजिट ज्यादा होगा तो यानी 1 0 बढ़ जाएगा, तो लास्ट 3 डिजिट भी
रहेगा तब भी यह संख्या जो है 8 से पूर्णतः कट जाएगा, चाहे संख्या कितना भी बड़ा हो। ठीक है दोस्तों, तो 8 से कटने का नियम है, आप इसे याद रख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं 16 से विभाजकता का नियम। ठीक है, 4 का पढ़ा, 8 का पढ़ा, अब 16 का देखने वाले। 16 में सिंपल इसमें क्या बताना है कि यदि किसी संख्या का लास्ट, यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, लास्ट 4 डिजिट, ठीक है, 4 में मैंने क्या पढ़ा था, लास्ट 2 डिजिट, 8 में मैंने अभी सीखा था लास्ट 3 डिजिट, और यही 16 में एक और बढ़ जाएगा, यानी कि लास्ट 4 डिजिट्स हो जाएगा। तो लास्ट 4 डिजिट्स जो है 16 से अगर कट रहा हो तो दी हुई संख्या जो है 16 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि पूर्णतः 16 से यह कट जाएगा। तो काफी बेसिक सिंपल रूल है, आप इसे समझ लीजिएगा। तो याद रखना है दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है, संख्या है कि 3,41,920, क्या यह 16 से कट रहा है कि नहीं, यानी 16 से यह विभाजित है। तो इस कंडीशन के अनुसार हम चलेंगे। लास्ट 4 डिजिट याद रखना है, 16 वाला में रूल क्या है, लास्ट 4 डिजिट। तो लास्ट 4 डिजिट में देखिए 1 2 3 4, यानी कि क्या आ गया संख्या हमारा 1920 आ गया। अब देखिए 1920 जो है यह 16 से एग्जैक्टली कट रहा है नहीं, तो जरूर कटेगा। 16 1 16, 16 2 32, 1 0, यानी कि 120 मरतबा यह संख्या एग्जैक्टली कट रहा है। मतलब कि ये जब 16 से कट रहा है तो पूरा संख्या हमारा 16 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। कितना आसान रूल है, तो आप इसे याद रखिएगा दोस्तों। इसी में एक चीज और ध्यान रखना है कि 4 वाला में सीखा था कि अगर लास्ट 2 0 हो तब भी 4 से कटेगा। 8 वाला में सीखा कि लास्ट 3 डिजिट हो, मतलब लास्ट 3 डिजिट 0 हो, वो भी 8 से कट जाएगा। उसी प्रकार 16 में भी अगर लास्ट 4 डिजिट्स हो, मतलब कि लास्ट 4 डिजिट में 0 शामिल हो, तो वह संख्या 16 से एग्जैक्टली कटेगा। जैसे कि इसी में अगर हम संख्या को बदल देते हैं, यानी कि सिर्फ इसी में लास्ट हम 4 गो 0 दे देते हैं, तो जैसे हम 4 0 पुट किए तब भी यह संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि लास्ट 4 0 है। ठीक है, लास्ट 4 0 रहना चाहिए, कम नहीं रहना चाहिए, तब यह संख्या जो है 16 से विभाजित हो जाएगा। आप खुद चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। काफी बेसिक नियम है, आप इसे ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी कॉपी में। अब हम बात करते हैं 5 से विभाजकता का नियम। ठीक है, यहाँ तक मैंने कंप्लीट पूरा कर लिया है। अब 5 से नियम देखते हैं। 5 का नियम है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, काफी इजी है, एकदम बेसिक कंसेप्ट है, याद रखना है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 या 5, यानी कि इकाई में 0 या 5 रहे, तब दी हुई संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए 20, तो देखिए 20 का इकाई अंक 0 है, सिर्फ 2 ही डिजिट इसमें रह सकता है, या तो 0 रहेगा या तो 5 रहेगा इकाई में, बस। तो वह संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा अंक ले लेते हैं, 0 अगर है, या इससे भी बड़ा डिजिट ले लेते हैं। मतलब कि लास्ट में 0 या 5 रहेगा तो वह संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। किसी भी प्रकार का आप संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 05 करके है, बस लास्ट डिजिट देखना है, इसके पहले वाला नहीं देखना है, यानी इसके लास्ट डिजिट में 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, तो जब भी 05 रहेगा तो यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 10 से विभाजकता का नियम। तो 10 से बहुत आसान है, जैसे 5 में पढ़ा था उसी प्रकार 10 से है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0, 5 वाले में मैंने सीखा था कि इकाई अंक 0 या 5 हो, लेकिन 10 वाला में क्या रहेगा, इकाई अंक केवल 0 रहेगा, तब वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे कि कोई भी संख्या आप लिख दीजिए, बस लास्ट में 0 होना चाहिए, और 0 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से ज्यादा यानी कि 2 3 मोर देन 1, तो 1 से अधिक भी हो सकता है, चाहे कितना भी बड़ा अंक लिख लीजिए, बस लास्ट में 0 हो, 1 या हो, कम से कम 1 0 होना चाहिए, 1 हो या 1 से ज्यादा भी हो सकता है, तब वह जितने भी संख्या है 10 से विभाजित हो जाएगा। तो काफी आसान है, इसे आप लिख लीजिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं 6 से विभाजकता का नियम। इसमें भी बहुत आसान है, इसमें बोलना है कि जो संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए, यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 का जो फैक्टर्स है 2 और 3 है, और 2 और 3 को अगर हम गुना करते हैं तभी हमारा 6 आता है। तो सिंपली याद रखना है दोस्तों कि 6 से कटने का नियम क्या है, तो जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या जो है 6 से विभाजित अवश्य होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, मान लीजिए संख्या है हमारा 3 लेता हूं, ठीक है, यानी 342 संख्या है,
अब इसमें चेक करना है कि क्या यह 6 से कट रहा है कि नहीं। तो नियम क्या है, तो जो संख्या 2 और 3 से कटे, तो सिंपली यहाँ पर देखिए 3 से हम पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि 2 से तो यहाँ पर कट ही रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। तो 3 से चेक करने के लिए क्या बताया था मैंने, सभी अंकों का योग, यानी कि 3 + 4 + 2, यानी तीनों अंकों का योग कितना आ रहा है हमारा, 9। 9 3 का डिविजिबल है, यानी कि 3 से यह कट रहा है, मतलब यह संख्या 6 से एग्जैक्टली कट जाएगा, क्योंकि ये 2 से तो एग्जैक्टली कट ही रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या है, इवन नंबर है। इसमें एक और कंसेप्ट याद रख सकते हैं दोस्तों, यदि किसी संख्या का इकाई डिजिट इवन हो, यानी कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, जब भी इकाई अंक इवन हो जाएगा तब वो निश्चित रूप से जो है 6 से कटेगा। यहाँ तक तो कंफर्म है कि इकाई रहेगा तो 2 से कट जाएगा। अब सिर्फ चेक करना है हमें 3 वाला में, तो 3 वाला में नियम क्या था, सभी अंकों का योग जितना आएगा वह 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि 6 से संख्या वही कटेगा जिसका इकाई डिजिट क्या हो, इवन हो। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों 7 से विभाजकता का नियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7, 13, 17 और 19, ये चारों काफी इंपॉर्टेंट है और एक ही मेथड से रिलेटेड है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा। इस मेथड में आपको बस एक चीज याद रखना है, कोई भी संख्या दिया हुआ हो और उसको जांच करना है कि ये 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इसका बेसिक कंसेप्ट है कि संख्या का आप इकाई डिजिट जो है इसका डबल कर दीजिए खुद से, यानी कि संख्या यहाँ 2 है, इसका हम खुद से डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी 2 2 जा 4। अब इसके बाद जो हमारा बचा हुआ संख्या है 11, यानी कि 11 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। यानी कि इसमें करना क्या है, इकाई अंक को डबल कर दिए, जब इकाई को डबल किए तो कितना आ गया, 4, और जो बचा हुआ डिजिट है यानी 11 जो है, 11 से 4 घटा दिए तो आ गया 7। यानी कि घटाने पर जो संख्या आएगा वह 7 का मतलब विभाजित होना चाहिए, 7 से कटना चाहिए। तो 7 तो 7 से कटेगा नहीं, इसका मतलब कि यह संख्या जो है 7 से विभाजित हो जाएगा। तो काफी बेसिक कंसेप्ट है। उसी प्रकार एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 301। अब ये देखेंगे कि ये 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। सिंपल नियम, इकाई अंक को डबल कर लेना है, इकाई का डबल किएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब उसके बाद जो बचा हुआ शेष अंक है हमारा 30, इसको हम 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 28। यानी कि 28 भी 7 से कट रहा है, इसका मतलब कि 301 भी यहाँ से 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो काफी इसका बेसिक कंसेप्ट है, आप याद रखिएगा। इकाई का डबल करना है और शेष अंक से घटा देना है, जो घट कर आएगा वो संख्या 7 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे एग्जाम्पल समझकर आप इसे लिख लीजिएगा अच्छा से। अब हम बढ़ते हैं 13 संख्या में, यानी कि 13 से कटने का नियम क्या है। नेक्स्ट नियम है 13 से विभाजकता का नियम। इसमें मैं लिख दिया हूँ, इसे याद रखिएगा। करा इस नियम में क्या करना है, इकाई अंक को 4 से गुणा कर लेना है और उसके बाद जो शेष अंक बचेगा उसमें जोड़ देना है। सिंपल नियम है। मैंने 7 वाला में क्या पढ़ा था कि इकाई अंक को डबल कर देना है और जितना डबल करके आएगा शेष अंक से घटा देना है, लेकिन इसमें घटाना नहीं है, इसमें क्या कर देना है, प्लस, यानी कि जोड़ देना है। देखते हैं कि एग्जाम्पल दोस्तों, यहाँ पर है 286। क्या ये संख्या 13 से कट रहा है कि नहीं, चेक हम करते हैं। नियम के अकॉर्डिंग क्या है, तो इकाई अंक को 4 से गुणा करना है, यानी कि इकाई अंक हमारा 6 है, इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24, और जो बचा हुआ अंक है कितना है, 28। 28 को क्या कर देना, इसमें प्लस कर देना है, घटाना नहीं है, याद रखना है, क्योंकि हम घटाते हैं 7 वाला नियम है। 13 में घटाना नहीं है, इसको प्लस कर देना है। तो 6 का 4 गुना किए तो 24 आया, और जो बचा हुआ डिजिट है यानी 28 जो है, 28 में प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 52। अब देखिए 52 जो है 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है, 13 चौको 52 होता है, तो 13 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि यह संख्या जो है एग्जैक्टली 13 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट नियम है 17 से विभाजकता का नियम। इसमें भी सेम कंडीशन है। इस नियम में इकाई अंक को 5 से गुणा करना है, ठीक है, जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको हम 5 से गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद जो शेष अंक बचेगा उसको घटा देना है, यानी शेष अंक से घटा देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने 7 में प्लस किया था, 13 में घटाया था, फिर 17 में प्लस करूंगा और फिर 19 में माइनस करूंगा, इस तरह से अल्टरनेट चलेगा। तो इसमें घटा देना है फाइनली, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, 357
चेक करेंगे क्या यह 17 से कट रहा है कि नहीं। एक छोटा एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, अगर बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो इसी मेथड से आप बनाइएगा। करा इस नियम में इकाई अंक को 5 से गुना करना है, तो इकाई अंक हमारा 7 है, 7 को 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 35। अब क्या करना है, शेष अंकों से घटा देना है, तो शेष अंक हमारा तो आया 35, शेष भी 35, यहाँ पर आया भी 35, तो घटाने पर हो जाएगा 0। और आपको पता है कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 में भाग देंगे तो वो 0 से कट जाएगा, यानी कि एग्जैक्टली ये कट जाएगा, यानी कि 0 से भागा नहीं करना है। संख्या जो 7 आया 7 है, सॉरी 17 है, इसमें 0 से भाग देना, तब ये 0 कट जाएगा। इसका मतलब कि ये संख्या जो है 17 का डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है 19 से विभाजकता का नियम। इस नियम में बोल रहा क्या है कि इस नियम में इकाई अंक को 2 से गुणा करना है, ठीक है, और गुणा करके जो शेष अंक आएगा उसमें प्लस कर देना है। ठीक है, जस्ट सेम 7 जैसा रूल है, इसमें सिर्फ प्लस कर देते हैं, यहाँ पर घटाए थे और यहाँ पर प्लस कर देना है। जैसे कि एक संख्या में ले लेते हैं 361। ठीक है, अभी देखिए क्या ये 19 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, इकाई को 2 से गुना कर देना है, 2 से गुना कर दिए 2 आ गया, और जो शेष बचा है 36 इसमें प्लस कर देना है, यानी कि 2 को इसमें जस्ट यहीं पे प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 38। 38 19 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो जब 90 से कट रहा है इसका मतलब कि 361 भी 90 से ये एग्जैक्टली कट जाएगा। तो ये चारों नियम काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 7, 13, 17 और 19 चारों नियम को आप याद रखिएगा। 7 में घटाना है, 13 में प्लस करना है, फिर इसमें घटाना है, फिर इसमें प्लस करना है। ठीक है, तो जितना भी मैंने नियम लिखाया उसको एक बार आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं 11 से विभाजकता का नियम। अब ये दोस्तों ये बच गया सिर्फ ये संख्या 11, 12, 14 और 15। ठीक है, तो बारी बारी से सबको समझेंगे। तो 11 से नियम क्या है, इसमें एकांतर अंकों का योग कर लेना है, यानी एकांतर का मतलब देखिए एग्जाम्पल लिया हुआ है, यानी कि एकांतर यानी कि इकाई से या तो लास्ट से। इकाई अंक अगर हम मान लेते हैं 4, तो यहाँ पर 4 के बाद 1 को लेना है, यानी कि एकांतर का मतलब एक अंक छोड़कर, तो 4 के बाद 1 हो गया, और जो बचा हुआ संख्या है 7 और 9 इसको प्लस कर लेना है। ठीक है, तो एकांतर अंकों का योग और उसका अंतर यदि 0 हो यानी 0 हो, या कोई 11 का गुणज हो, 11 का गुणज यानी कि कोई 22 हो या 11 ही हो, क्यों ना हो 33 हो या 44 हो, इस तरह से 11 का गुणज रहेगा अंतर करने के बाद, तब यह संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसको हम प्लस करते हैं, तो एकांतर अंक जोड़ेंगे 4 और 1 कितना हो गया 5, 9 और 7, क्योंकि 4 1 को प्लस कर लिए हैं तो 9 7 16, यानी 16 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 11। अब देखिए दोस्तों इसका अंतर कितना आ रहा है हमें 11, तो 11 खुद 11 से तो कट ही रहा है, इसका मतलब कि यह संख्या 11 का डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, फिर से समझ लेते हैं। एकांतर अंकों का योग करना, यानी कि हम पहले 4 को प्लस किए, अब चाहे तो इधर से भी प्लस कर सकते हैं। मान लीजिए 9 को प्लस लेते हैं, तो 9 और 7 एकांतर है, तो 9 7 प्लस करेंगे 16 हो जाएगा। उसके बाद 4 और 1 बचा है, इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर दोनों को माइनस कर लेना है, दोनों को माइनस करके आया हमारा 11 अगर आ रहा है तो 11 से कट रहा है। अगर मान लीजिए दोस्तों अंतर 0 आ जाता है, ठीक है, तो 0 आने पर भी 11 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, ये नियम है इसका। अब देखते हैं दोस्तों 12 से विभाजकता का नियम। तो 12 से क्या नियम था, यदि कोई संख्या जो है 3 या 4 से कटे, ठीक है, तो देखिए दोस्तों 3 या 4 यानी कि 3 और 4 खुद इसका क्या है फैक्टर है, ऐसे भी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी कि जब हम 12 से पूछेगा नियम तो याद रखना है, जब कोई संख्या 3 या 4 दोनों से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या जो है 12 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है, अब इसको हम चेक करेंगे पहले 3 से, यानी 3 से ये कट रहा है कि नहीं। तो 3 वाला नियम मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले, सभी अंकों को प्लस कर देंगे, तो 4 4 8, 8 9 17, 17 1 18, यानी कि 18 तो है 3 से कट रहा है, ये तो चेक हो गया, इसका मतलब ये संख्या 3 से कट रहा है। अब हम चेक करेंगे 4 से कटने का नियम। तो 4 का मैंने क्या नियम बताया था, लास्ट 2 डिजिट से भी देखना है, याद है ना। तो लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 4 से ये कट रहा है 44, मतलब कि यहाँ पर दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, इसका मतलब यह संख्या 12 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम देखते हैं 14 से विभाजकता का नियम। इसका नियम क्या है कि यदि कोई संख्या जो है 2 और 7, ठीक है, दोनों से विभाजित हो, यानी कि देखिए दोस्तों 14 का फैक्टर क्या आता है 2 और 7 दोनों आता है, इसको मल्टीप्लाई करने पर भी 14 आता है,
इसका मतलब कि कोई संख्या जो है 2 और 7 दोनों से अगर विभाजित हो जाएगा तो संख्या जो दिया हुआ है 14 से डेफिनेटली विभाजित हो जाएगा। जैसे एक संख्या है 2072, अब हम चेक करते हैं क्या यह 14 से डिविजिबल है या नहीं। पहला नियम क्या है, 2 और 7 से हमें चेक करना है, 2 और 7 से चेक करना है। 2 से पहले देखते हैं, 2 का नियम सिंपल है, लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर है, इसका मतलब है 2 से तो कट रहा है। अब हम चेक करते हैं 7 से, तो 7 का नियम क्या था दोस्तों, याद आया? 7 का नियम में मैंने बताया था कि इकाई अंक को डबल कर लेना है। तो इकाई अंक 2 है तो 2 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और जो शेष बचा हुआ अंक है 207, उसमें हम 4 को माइनस कर लेंगे, यानी कितना आ जाएगा 203। अब 203 देखना है कि ये 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। चेक कर लेते हैं, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आया 6 और 3 प्लस होगा तो 63, यानी 7 9 जा 63, यानी कि 7 से एग्जैक्टली कट रहा है। या हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, यानी इस पे भी हम 7 का नियम अप्लाई कर सकते हैं। 203 है तो इसका इकाई 3 है तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 6। अब 20 में से हम 6 को अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14, यानी 14 खुद 7 से कट रहा है। इसका मतलब कि यह संख्या 203 से कट जाएगा। मतलब जो संख्या हमारा दिया हुआ है 2072 या 14 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट है 15 का नियम दे देते हैं। अब हम लोग देखते हैं 15 से विभाजकता का नियम क्या है। तो इसका नियम सिंपल है, कहना यदि कोई संख्या जो है 3 और 5 से विभाजित हो, यानी 15 का फैक्टर है ना 3 और 5, इसको गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। मतलब कि 15 का फैक्टर है 3 और 5, यानी कोई संख्या 3 और 5 दोनों से अगर विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 15 से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे इसको हम समझते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है, 3675। तो देखिए इसका इकाई डिजिट पहले हम चेक क्या करेंगे, 3 से कटने का नियम, तब 5 से चेक करेंगे। अगर हम 5 से दोस्तों चेक करते हैं तो ये तो आसानी से पता चल रहा है कि 5 से तो आसानी से कट रहा है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है। सिंपल मैंने बताया था कि 5 का इकाई अंक क्या हो, यानी 5 से वही संख्या कटेगा जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो। तो 5 से एग्जैक्टली कट रहा है। अब हम चेक करते हैं 3 से। 3 का नियम था सभी अंकों को जोड़ देना है, तो सभी अंकों को प्लस करते हैं, तो 6 3 9, 9 7 16 और 16 5 21 हो गया, यानी 21 जो है 3 से एग्जैक्टली कट रहा है। मतलब कि ये दोनों संख्या से कट रहा है, मतलब ये 50 से भी कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए दोस्तों यहाँ पर लास्ट में 0 आ गया, तो 0 में भी मैंने बताया था 5 का नियम 0 भी शामिल है कि 5 से वही संख्या कटेगा जिसके अंत में 0 भी हो। तो 5 से तो डिविजिबल हो जाएगा। 3 से मैं चेक करता हूँ, 3 से क्या था, सभी अंकों को प्लस करना है, तो 5 2 7 7 5 12 और 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12, यानी कि 12 जो है 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये भी संख्या जो है 15 से कट जाएगा। ठीक है, तो दोनों संख्या 15 का डिविजिबल है। ये था 15 से कटने का नियम। दोस्तों नंबर सिस्टम का लगभग ऑल कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, यानी नंबर सिस्टम से रिलेटेड मैं 2 वीडियो बनाया। पहला वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो था। जो लोग पहले वीडियो को नहीं देखे हैं कृपया पहले वीडियो को जरूर देख लें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और ये सेकेंड वीडियो था, और जो भी अगर बचा हुआ कंसेप्ट है तो मैं क्वेश्चन में रिकवर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ दोस्तों जो भी इस वीडियो पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस